गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस और उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज हम जानेंगे कि एसिड, बेसिस, सॉल्ट ये तीनों क्या होते हैं। हमारे पास पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो हर तरीके के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। कोई कंपोनेंट शायद सॉर है यानी खट्टा है टेस्ट में, कोई कड़वा है तो कोई अलग टेस्ट का है। ऐसे टेस्ट होने की वजह से हम कई चीज़ों को तो टेस्ट भी नहीं कर सकते, जैसे कि एसिड। हम सभी जानते हैं कि एसिड दो तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो एसिड होता है वो जैसे हमें एप्पल में मिलता है या हमें जो मतलब नेचर से जो हमें मिलता है वो ऑर्गेनिक एसिड है। हम उसे तो टेस्ट कर सकते हैं, बट जो इनऑर्गेनिक है जो हम खुद से बनाते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं, है ना, सिंथेसाइज करके बनाते हैं, उसका हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। अगर टेस्ट किया तो हमारी जान भी जा सकती है, इवन उसे दोस्त टच भी नहीं कर सकते। तो उसके बावजूद भी हम कई चीज़ों में ये डिफाइन कर पाते हैं कि क्या एसिड है, क्या बेस है और क्या सॉल्ट है। इसको फाइंड करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो गाड़ी के जब हमें टर्न लेना होता है, लेफ्ट टर्न लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट इंडिकेटर ऑन कर देते हैं गाड़ी का, जिससे गाड़ी के पीछे आने वाले व्यक्ति को ये आभास हो जाता है कि गाड़ी लेफ्ट टर्न लेने वाली है। राइट टर्न लेना होता है तो राइट टर्न का ऑन कर देते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल देता है, जो पीछे गाड़ी चला रहा है गाड़ी के पीछे, उसको ऐसा सिग्नल देता है कि उसे पता लग जाए कि वो लेफ्ट मुड़ेगा या राइट मुड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही हमारे पास साइंस में एसिड, बेसिस, सॉल्ट चैप्टर बहुत अच्छा है। इसमें हम इंडिकेटर्स को समझ पाएंगे कि कौन सा इंडिकेटर क्या रिप्रेजेंट करता है। दो तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, या तो वो कलर बताएगा कि या तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा या ग्रीन हो जाएगा, ऐसा कलर सेगमेंट देखने को मिलेगा। नहीं तो दूसरा हो सकता है उसकी स्मेल, ठीक है, उसमें स्मेल भी आने लगेगी या स्मेल लेस हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे, एक बार देखो इनको। इंट्रोडक्शन का पार्ट है ये, और मैं पढ़ देता हूँ, साथ साथ समझाता भी जाता हूँ। सो लक्ष्य फ्रेम आ रहा है पूरा, ठीक है। ऑल द केमिकल्स कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड, ऑल केमिकल कंपाउंड, मैं सभी को बोल रहा हूँ, जो भी केमिकल कंपाउंड है। केमिकल क्या होता है ये कैसे पता लगाएं, हर चीज केमिकल है। पानी में भी अगर मैंने इसको रंग को मिला दिया तो वो भी एक केमिकल ही है, ये कई मार्कर भी एक केमिकल ही है। तो केमिकल, सब कुछ केमिकल है, लेकिन वो सारे केमिकल कंपोनेंट लिक्विड फॉर्म में है। जैसे कि ये मार्कर है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो इसे केमिकल नहीं कह सकते बिल्कुल भी, बट हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में है वो सब क्या, ऑल दोज आर केमिकल्स, ठीक है। ऑल द केमिकल्स कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। हर किसी की अपनी कुछ बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, यानी पहचान। एज, इनको हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला है एसिड, फिर बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड कैसा होता है, टेस्ट में खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। अब ये खट्टा जो टेस्ट है एसिड का, वाकई मैंने फिर बोला ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होते हैं। अगर ऑर्गेनिक है तो टेस्ट कर लिया, जैसे एप्पल, ठीक है ना। एप्पल में कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है। कौन सा, मैलिक एसिड होता है एप्पल में। अब एप्पल में मैलिक एसिड, हमने उसे खाया एप्पल को, तो हम तो मरे नहीं, क्योंकि वो ऐसे है तो आखिर वो एसिड ही, बट वो नेचुरल एसिड है जिसे हम खा सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड, जो हम खा भी नहीं सकते, इवन दोस्त उसे टच भी नहीं कर सकते, फिर भी हम पता लगा पाते हैं कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। क्या कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ होगा, सुपर हीरो, जो कहता होगा कि यार ये एसिड अगर चेक करना तो लाओ, मुझे एसिड पिलाओ, मुझे कुछ नहीं होता, मैं बता दूंगा ये खट्टा है। तो हमने उस इंसान का यूज नहीं किया, हमने तो सीधे इंडिकेटर्स का यूज किया। आगे हम इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे। अभी देख लो, तीन हमने क्लासिफाई कर लिया, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसकी प्रॉपर्टीज को लेकर। फिर है दे हैव बीन सर्टेन डिफाइंड प्रॉपर्टीज, इन सबके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डिफाइन है जो कभी बदलती नहीं है। विच डिस्टिंग्विश दीज कंपाउंड्स फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से अलग अलग होती है। एसिड में अलग है, बेसिस में अलग है, सॉल्ट में अलग है। आप एक बार लिख लो। और एसिड होता है उसमें, एसिड है तो उसमें खट्टापन होगा, बस फर्क क्या होता है, मात्रा ज्यादा होती है। जैसे नमक चीनी का घोल बनाते हो ना, नींबू पानी का,
तो उसमें अगर तुम चीनी की मात्रा ज्यादा कर दो, आधे गिलास की मात्रा चीनी की कर दो, तो नींबू का टेस्ट नहीं नजर आएगा। डिफर करता है कि कितनी मात्रा में उसमें वो डाला हुआ है, तो एसिड होता है। ठीक है, गार्ड। ये भी एक तरीका का फल है जिसमें टेस्ट कैसा आता है, बिटर आता है, मतलब खट्टा टेस्ट आता है। आप एप्पल एग्जांपल ले सकते हो, देखो एप्पल है, लेमन है, ग्रेप है, टमाटो है, विनेगर है, कर्ड दही, दही में खट्टापन होता है, उसमें एसिड होता है, और हाँ उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, ऑरेंज है, उसमें अस्कॉर्बिक एसिड है, टी चाय, चाय में टैनिक एसिड है। जैसे खाली जो चाय पत्ती होती है उसको जीप पे लेके देखो तो कड़वी कड़वी, मतलब लगेगी कड़वी, बट वो खट्टापन नहीं होता उसमें, उसमें भी वो एसिड होता है। और जैसे चींटी काट जाती है, मधुमक्खी काट जाती है तो जलन मचती है ना, उसमें भी होता है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसलिए वो जलन मर होती है शरीर पर। चलो समझो इसको। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव फ्लूइड्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कंटेन एसिड्स। हमारे शरीर में भी एसिड पाया जाता है ना, स्टमक, जिसे जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जूस बनता है, फ्लूइड मतलब लिक्विड, तो वो कैसा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में। और द बिटर टेस्ट ऑफ सब्सटेंस लाइक बिटर गॉड, कुकुम्बर एक्सेट्रा इज ड्यू टू द बेस प्रेजेंट इन दैम। इनमें बेस प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने जस्ट एग्जांपल लिया एप्पल, लेमन, ग्रेप्स, ये सब में एसिड्स होते हैं। अब सबसे पहले हमने बात करी एसिड्स की, तो उसी पे क्यों ना हम चर्चा कर लें। सबसे पहले देख लेते हैं कंप्लीटली कि एसिड्स होता क्या है, उसके बाद हम इंडिकेटर समझ लेंगे, ताकि हमारा नेक्स्ट लेवल, हमारा बेस सॉल्ट कवर हो जाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो इसे लिख लो, लिख लिया, मैं समझा दूं फिर आप सुनते भी रहो लिखते भी। एसिड्स, सो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच, अच्छा यहाँ पे एक शब्द है सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है दो चीजों से दो कंपोनेंट मिलकर एक कंपोनेंट बनता है, वो सब्सटेंस कहलाता है। ठीक है, एक, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिले कंपोनेंट को हम सब्सटेंस बोलते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव अ सॉर टेस्ट, पहली बात ये टेस्ट में सॉ खट्टा होता है। फिर चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ब्लू से रेड बनाता है, और अगर ऐसा होगा तो क्या कहलाएगा, एसिड, है ना आसान। तो एसिड क्या है, ब्लू से रेड कन्वर्ट करेगा, किसको, लिटमस पेपर को। अब ये लिटमस पेपर क्या है, लिटमस पेपर एक पेड़ है, उससे की छाल से बनाया जाता है। ठीक है, उसको सिंथेसाइज करके बनाया जाता है, तो उस पेपर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि लिटमस पेपर का, ये लिटमस पेपर और कुछ नहीं, इंडिकेटर है। ठीक है, उसके बाद देखो कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब है उसे खत्म कर देना, एकदम कोरोस कर देना, या सड़ जाना, गल जाना, ऐसा कर देना। तो कोरोसिव इन नेचर एसिड कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। कोरोसिव होता है ये नेचर में, कैसा होता है, कोरोसिव का मतलब वो खत्म कर देगा, गला देगा। भाई एसिड तो ऐसे ही होता है, अगर मैं एसिड में अपना हाथ दे दूं तो मेरा हाथ गल जाएगा, है ना, जल जाएगा, तो वही कोरोसिव नेचर है। कोरोसिव नेचर होने के बावजूद ही कोई कैसे बता सकता है इसका टेस्ट, तो हम क्यों बताएं, लिटमस पेपर काम कर रहा है ना, है ना। टर्मरिक भी काम कर रहा है, टर्मरिक भी काम कर रहा है, जो बताएगा कि वो कैसा है। अच्छा फिर देखो इसके दो पार्ट्स बता दिए हमने, इसकी कैटेगरी दो कर दी, किसकी, एसिड की। एसिड के कितने पार्ट कर दिए हमने, दो। पहला है ऑर्गेनिक एसिड और फिर है इनऑर्गेनिक या मिनरल्स। इनऑर्गेनिक वो जो हम बनाते हैं, ऐसे केमिकल जो हम बनाते हैं, बस उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कौन कौन से हैं, तो मैं ऑर्गेनिक के कुछ नाम ले देता हूँ आपके सामने। जैसे एप्पल, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड। उसके बाद लेमन, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद ग्रेप, उसमें टर्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटो, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और विनेगर, एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद कर्ड, कर्ड माने दही, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। इस तरीके से स्टमक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सभी किसके रिप्रेजेंटेशन है, ये है ऑर्गेनिक के, कि ऑर्गेनिक है, आप इनको यूज कर सकते हो, आप इन्हें टेस्ट कर सकते हो, बट लेकिन इनऑर्गेनिक में टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो अब हम इंडिकेटर्स पढ़ने वाले हैं। एसिड्स हमने कंप्लीट कर लिया है, अब ये जानेंगे कि एसिड्स होता किस में है, किस में प्रेजेंट होता है बिना उसको टेस्ट किए, है ना, उसके सौरपन को बिना टेस्ट किए। तो देखो इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स आर दी सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर। अपने किस क्या करते हैं, वो कलर को चेंज कर लेते हैं या ऑर्डर को, ऑर्डर मतलब स्मेल को चेंज कर लेते हैं। व्हेन एडेड इनटू एन एसिड और एन
अल्केलाइन सॉल्यूशन, अल्केलाइन सॉल्यूशन होता है पानी, वाटर, या एक्वस सॉल्यूशन इसे बोलते हैं, ठीक है ना, एक्वस सॉल्यूशन। देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा हो गया एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी। अगर मैं लेमन को पानी में निचोड़ दूं तो वो कैसा बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब उसमें मैं इंडिकेटर्स का यूज करूंगा तो या तो वो कलर चेंज करेंगे या फिर वो अपनी स्मेल को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए। इंडिकेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग, इनको चार कैटेगरी में हम क्लासिफाइड करते हैं। पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स नाम में ही है नेचुरल, यानी प्राकृतिक, जो प्रकृति से मिला है। अभी देख लेंगे क्या है नेचुरल इंडिकेटर्स। फिर देखो, फिर है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ये हम बनाते हैं, ठीक। उसके बाद ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। आप फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद इन सभी इंडिकेटर्स, ठीक है। ओके, तो अभी हमने एसिड बेसिस सॉल्ट में एसिड्स कवर कर लिया है और ये भी जान लिया कि एसिड होता क्या है। ये टेस्ट में खट्टे होते हैं और इसी के साथ कोरोसिव होते हैं, यानी कि आप इनको टेस्ट नहीं कर सकते। नेचुरल यानी ऑर्गेनिक को तो टेस्ट किया जा सकता है, बट इन ऑर्गेनिक टेस्ट में नहीं लाए जा सकते, ना तो उन्हें टच कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमारे शरीर को ही नुकसान होगा, लेकिन उसके बावजूद हम इसको पहचान सकते हैं। इसके लिए हमने इंडिकेटर्स को लिया। इंडिकेटर्स यानी कि वो पहचान करेंगे इस बात की कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। एसिड के जो इंडिकेटर्स हमने बोले उनके चार टाइप्स पढ़ लिए। सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर, दोनों के लिए, एसिड बेसिस दोनों के लिए। अगर वो एसिड होगा तो कौन सा कलर होगा और बेस होगा तो कौन सा। तो देखो नेचुरल इंडिकेटर में क्या क्या आ सकता है। लिटमस सबसे पहले तो, ठीक है, लिटमस पेपर। जैसा कि देख रहे हो रेड से ब्लू, रेड किस में होगा, वो लिटमस रेड कब होगा, जब वो एसिडिक नेचर का होगा, तब वो क्या हो जाएगा, रेड। एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा। और ब्लू कब होगा, जब वो बेसिक में डाला जाएगा या बेस में डाला जाएगा। उसके बाद रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ये भी एक पत्ती से लिया गया पदार्थ होता है, उसकी ऊपरी परत से। तो यहाँ पे भी एक नेचुरल इंडिकेटर हमारे सामने आता है, और ये कब होगा, एसिडिक नेचर। कार्डियोकोल कर दी, चल रही है ना, ठीक है। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ये एसिडिक नेचर का होगा और कब हो जाएगा, जब एसिड डला होगा तो रेड हो जाएगा, और अगर ये बेस हुआ तो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर ये कलर ग्रीन कर लेगा। फ्लावर ऑफ हाइड्रेनेज, अब ये भी एक फूल है, ये भी एक नेचुरल है। अब नेचुरल होने की वजह से ये नेचर कैसा होगा इसका, एसिडिक का नेचर होगा इसका ब्लू। और उसके बाद पिंक कब होगा, जब वो बेस होगा, जब उसमें बेस होगा तब वो पिंक हो जाएगा। उसके बाद टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये क्या करता है, ये चेंज नहीं होता, इसके अंदर कुछ भी, कोई कलर में चेंज नहीं आता। जैसे अगर वो एसिड हुआ, एसिडिक नेचर का हुआ तो रेड है, और ब्राउन कब होगा, जब वो बेस में जाएगा। नो चेंज मतलब इसमें इंडिकेटर्स के लेवल पे कोई चेंज नहीं आता। अगर येलो है तो येलो ही रहता है, लेकिन जब एसिड हाई क्लोरिक मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हैवी एसिड में डाल दिया जाता है तो उसके पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, जिस वजह से वो रेड शो होने लगता है, बट वो रेड होता नहीं है। नेचुरली उसका कलर कभी चेंज होगा नहीं, लेकिन इंडिकेटर्स तो यही बताएगा कि वो रेड है। और उसके बाद बेस में कैसा दिखाएगा, वो ब्राउन, एसिड में रेड ही है। हाँ, ठीक है। तो ये सारे हो गए इंडिकेटर्स। कल हम इसी टॉपिक को